ओके, तो कल की 2898 एडी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और मैं ट्रेलर की बात करूं उससे पहले रिकमेंड करना चाहूँगा गुज्जी एंड भैरवा एनिमेटेड सीरीज। अगर तुमने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लो, क्योंकि उस 2 एपिसोड में जो कुछ भी दिखाया है वो देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें इस ट्रेलर में जो हुई हैं तुम्हें बिना किसी परेशानी के समझ आ जाएंगी और काफ़ी सारा कॉन्टेक्स्ट भी मिल जाएगा। जैसा कि एक सीन में जहाँ बस हम प्रभास के कैरेक्टर के पीछे 2 और प्रभास देखते हैं, समझ में आ जाएगा कि आखिर वो सब हुआ कैसे था। तो ऐसे ही देख के रखिएगा। ट्रेलर की बात करूं तो मैं पहले वो सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूं जो मुझे पसंद नहीं आया ट्रेलर में। सबसे पहले हिंदी डब, क्या वाहियात हिंदी डब था। ना डायलॉग्स अच्छे, ना मिक्सिंग अच्छी। जो दिशा पतानी का कैरेक्टर डायलॉग बोलता है उसकी लिप सिंक नहीं हो रही है। अचानक से एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, उसकी आवाज़ बिल्कुल ही अलग साउंड कर रही है, जैसा क्वालिटी वाइज अलग साउंड कर रही है जितना हमें बाकी ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है हिंदी डब ट्रेलर में। हो सकता है इन्होंने जल्दबाजी में डब किया हो कि बस निकाल दो, लेकिन इतनी बड़ी मूवी है, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इनके पास, उसके बाद इतनी कम तैयारी मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद VFX CGI काफ़ी सही लग रहा है, बेहतरीन नहीं बोलूँगा, अच्छा नहीं बोलूँगा, सही लग रहा है। अभी तक जितना मुझे ट्रेलर में देखने को मिला, इस 3 मिनट के ट्रेलर में मुझे कहीं बस भी कमी नहीं लगी। अब बात करते हैं कि इस ट्रेलर में आखिर हमें देखने को क्या मिला। जहाँ तक मेरा मानना था, इतना जो प्रमोशनल मटेरियल था, जो एनिमेटेड सीरीज भी थी, उसमें जितना भी हमने देखा और मैंने अंदाज़ा लगाया था कि जो भैरवा है यानी कि प्रभास का कैरेक्टर वो कल की नहीं होने वाला। और यही बात इस ट्रेलर में कंफर्म कर दी गई है कि नहीं, भैरवा का कैरेक्टर आगे चल के कल की नहीं बनने वाला, बल्कि वो प्रोटेक्टर बनेगा कल की का, जो कि हमें इसी ट्रेलर में देखकर समझ में आ जाता है कि उसका कैरेक्टर आर्क कैसा होने वाला है। ट्रेलर की शुरुआत में हम सुनते हैं कि कैसे काशी को दुनिया का पहला और आखिरी शहर माना जा रहा है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि दुनिया में कोई और जगह बची ही नहीं है जिसे हम प्रॉपरली एक शहर कह सके। बाहर से लोग आ रहे हैं काशी के अंदर, लेकिन वो शायद ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बस कुछ भी नहीं है। एक शहर कहाँ है लाने के लायक, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ लोग नहीं है, और काशी में सिर्फ और सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जिनको कोई और रास्ता नहीं बचा है। शायद लोग बाहर और भी तरीकों से जी रहे होंगे, लेकिन जो हार मान चुके हैं वो अब बस काशी में आ रहे हैं। और वहीं बस काशी के बीचों बीच हमें देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स इनवर्स पिरामिड जो था, जो कि हमने गुज्जी एंड भैरवा एनिमेटेड सीरीज में भी देखा था। वहीं बस का अंदर का दृश्य थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि क्या ये अंदर का जो दृश्य हमें दिखाया गया है वो असली कॉम्प्लेक्स के अंदर का ही है या फिर बस भैरवा के दिमाग की खिचड़ी है, जो वो मानता है कि ये सारी चीज़ें हमें कॉम्प्लेक्स में अंदर जाने से मिलेंगी, जिसके लिए वो 1 मिलियन यूनिट्स जमा कर रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में हमें देखने को मिलता है दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, जो कि प्रेग्नेंट है और मोस्ट प्रोबेबली वो प्रेग्नेंट है कल की अवतार के साथ, जिसको बचाने का प्रण लेते हैं अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अश्वत्थामा जी, और उनकी ताकत हमें देखने को मिलती है। वहाँ का फ्लैशबैक भी हमें देखने को मिलता है जो कि महाभारत से है, जहाँ पर शायद वो सीन हो सकता है जहाँ पर उनको पता चलता है कि उनके पिता द्रोणाचार्य अब इस दुनिया में नहीं रहे। और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रूल करता है वो मानता है सुप्रीम यास्किन को, और उसके प्यारे भी उसी को मानते हैं। और उसे अब पता चल चुका है कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर प्रेग्नेंट है कल की अवतार से, और उसके ऊपर वो लगा देता है बाउंटी, जहाँ बस हम उसका नाम देख सकते हैं शंभू, जो कि काफ़ी यूनिक तरीके से लिखा हुआ है, काफ़ी कोरियन स्टाइल में लिखा हुआ है SUMBO। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा ही है। और यहाँ बस उसके ऊपर लग चुकी है 5 स्टार बाउंटी, और उसके ऊपर इनाम है 1 मिलियन यूनिट्स का। और ऑब्वियसली इस बाउंटी को उठा लेता है भैरवा का कैरेक्टर और वो पीछे पड़ जाता है, यानी कि भैरवा प्रभास का कैरेक्टर पीछा करेगा और हंट करेगा उस कल की अवतार को, और उससे बचाने का काम करेंगे अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वत्थामा। और यहाँ बस एंड में जाकर के भैरवा का हृदय परिवर्तन होगा और फिर वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेगा
उस कल्कि अवतार को बचाने की और उससे बड़ा करने की। जहाँ तक ये पूरा कैरेक्टर आर्क और जिस तरीके से भैरवा का कैरेक्टर हमें एनिमेटेड सीरीज में भी देखने को मिला है, उसका कैरेक्टर आर्क ऐसी और जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर हम अश्वत्थामा और भैरवा के कैरेक्टर के बीच में लड़ाई होते हुए भी देख सकते हैं, जहाँ पर वो कोशिश करेगा भैरवा दीपिका पादुकोण को कॉम्प्लेक्स में ले जाने की और उसकी बाउंड्री कलेक्ट करने की, क्योंकि इन द एंड उसका गोल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना ही है, जिसके लिए उसे 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए। और इन सारी चीज़ों को लेकर के भैरवा काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि वो डायरेक्ट उस लीडर को बोल देता है कि ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, जाके रिकॉर्ड में चेक कर। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा कि इन सब के बीच में दिशा पटानी का कैरेक्टर कैसे फिट इन करेगा, क्योंकि who knows, शायद बस एक लव इंटरेस्ट बन के रह जाए भैरवा का, मे बी। और ट्रेलर खत्म होते होते हमें फाइनली कमल हसन के कैरेक्टर का रिवील भी देखने को मिलता है, जहां पर काफी अजीब सी उनकी चमड़ी हो रखी है, लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा नोटिसेबल ये है कि उनके माथे में भी एक रेड ग्लो हो रहा है। तो शायद जहाँ तक मेरी थ्योरी जाती है, वो चुरा लेंगे अश्वत्थामा की मणि और अपने माथे लगा लेंगे, जिसके बाद अश्वत्थामा का सेक्रीफाइस होगा और जिम्मेदारी आ जाएगी कल्कि और दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को बचाने की भैरवा के ऊपर। और उसके बाद अगली मूवी में हमें कमल हसन का प्रॉपर अवतार देखने को मिलेगा, जहां पर उसके पास अश्वत्थामा की मणि भी होगी। मेरी थ्योरी है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और काफ़ी पावरफुल हो जाएगा हमारा मेन विलन कमल हसन का कैरेक्टर। एनीवेज, ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने फील की ट्रेलर देखते वक्त, और जो कुछ मैं ब्रेक डाउन कर पाया, जो कुछ मैं नोटिस कर पाया, वो सारी चीज़ें। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा और कितना एक्साइटेड हो तुम इस कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज तुम्हें लगती हैं इस यूनिवर्स को लेकर के। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जहाँ बस और सारी डिटेल्स लेकर के मैं आ जाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो। ओके, बाय।